स्पीकर जी, सीबीएसई ने 10वीं के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी। इस बात की मांग बहुत सारे छात्र, अभिभावक और कई संगठन कर रहे थे। हालांकि इसके विरोध में भी काफी स्वर उठ रहे हैं। विरोधियों का मानना है कि कोरोना की लहर कमजोर पड़ रही है और शायद कुछ अरसे बाद परीक्षाएं हो सकती थीं, लेकिन जिस तरह का माहौल कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश में बना है, उसमें सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कोरोना के फैलने का जरा भी खतरा हो। इसलिए उसने सुरक्षित रहने में भलाई समझी। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने बोर्ड की परीक्षाओं पर फैसला कर रही हैं। कुछ राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और हो सकता है कि बाकी भी जल्दी ही ऐसा करें। परीक्षाएं रद्द होने से एक समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ अन्य समस्याएं खड़ी हो गई हैं जो कम जटिल नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह परीक्षा केंद्रित है और उसमें भी बोर्ड परीक्षाओं का महत्व सबसे ज्यादा है। अब सबसे जटिल सवाल यह होगा कि इन परीक्षाओं का विकल्प क्या होगा। विकल्प भी ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत और सर्वमान्य हो। बोर्ड की परीक्षाओं से नौजवानों का भविष्य काफी हद तक तय होता है। 10वीं की परीक्षा के नतीजे से यह तय होता है कि छात्र आगे क्या पढ़ सकता है और 12वीं के नतीजे से यह तय होता है कि छात्र को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ दाखिला मिल सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा में जिस कदर प्रतिस्पर्धा है, उसमें ये फैसले बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। बोर्ड की परीक्षा कोई बहुत अच्छी कसौटी नहीं है और इस प्रणाली की आलोचना सभी शिक्षाविद करते हैं, लेकिन इसके विकल्प के बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। अब महामारी ने अचानक यह संकट खड़ा कर दिया है। वैकल्पिक व्यवस्था में दिक्कतें बहुत हैं। 10वीं की परीक्षा की जगह स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के जरिए बच्चों को आंकने का एक पैमाना सीबीएसई ने बनाया है, जिसे हाई कोर्ट में एक संस्था ने चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीएसई केंद्र और सरकार को नोटिस भेजा है। जो पैमाना बनाया गया है उसमें स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के अलावा पिछले 3 साल की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई का इसके पीछे यह विचार हो सकता है कि स्कूल अपने बच्चों को अंक देने में मनमानी न करे, इसलिए उनके पिछले 3 साल के नतीजों
को भी एक मानक माना जाएगा। भारत को उसकी बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी उसकी आर्थिक विकास की नींव को हर रोज कमजोर कर रही है। विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि अगर भारत के 100 अरबपतियों पर 2.5% कर लगाया जाए तो भारत के हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का प्रावधान हो सकता है। लेकिन पिछले कई वर्षों में पूर्णबंदी के दौरान भी अरबपतियों की संपत्ति में कई गुणा बढ़ोतरी होना और आमजन का कंगाल होना इस बात का प्रमाण है कि आम जनता अभी तक सिर्फ राशन की दुकानों पर लाइन लगाने में व्यस्त है, जबकि अरबपति लोग अपनी संपत्ति में वृद्धि करने लगे हैं, जिस कारण भारत के आर्थिक पैमानों में गरीब और अमीर के बीच धरती आसमान का अंतर दिखाई देता है। अगर हम दर्शकों से पूछें कि किसी विशेष समाचार या चर्चा को देखने के बाद उन्हें क्या जानकारी मिली, क्या समझ में आया, तो वे पक्ष या विपक्ष में एक पक्ष लेंगे। लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में यह जान पाएंगे कि समस्या क्या है या इससे निपटने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह से दुबई के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ गंभीर और ईमानदार बातचीत की इच्छा जाहिर की है, वह गौर करने लायक है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुधवार को इस पर एक संपादकीय लिखा, जिसमें इसे पाकिस्तान की हताशा और उसका छल बताया गया है। संपादकीय के मुताबिक पाकिस्तान एक और गंभीर आर्थिक संकट से घिरा है, तो दूसरी ओर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे आतंकी हमलों से भी परेशान है। अफगान तालिबान की ओर से डूरंड लाइन पर बढ़ाया जा रहा दबाव उसके लिए एक और सिरदर्द है। संपादकीय का कहना है कि पाकिस्तान इन वजहों से मजबूर होकर भारत से यह शांति प्रस्ताव कर रहा है और भारत को इसे अनदेखा कर देना चाहिए। मजबूरी की बात सही है, लेकिन गौर करें तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस पहल के साथ कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इसे सामान्य बयान मानना ठीक नहीं होगा। हालांकि इसके बाद खुद उनके पीएमओ ने एक स्पष्टीकरण जारी करके बयान को खारिज करने की कोशिश की, जिससे उसकी गंभीरता को लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन फिर भी पाक पीएम का यह कहना कोई छोटी बात नहीं है कि भारत के साथ 3 युद्धों से पाकिस्तान ने सबक सीखा है। दूसरी बात यह कि कश्मीर मुद्दे का जिक्र करने और उस पर अपनी शिकायतें गिनाने के बावजूद उन्होंने
यह नहीं कहा कि भारत को अब क्या करना चाहिए। स्टॉप।